नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रेडी करके रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इन सारे सवालों या क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दिया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जितने भी सारे आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया था, जब आपने फॉर्म फिलअप करा था, तो उस टाइम आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको चेकिंग किया जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि आपको 2 बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। एक बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में चेक करेगा, और दूसरी बार जो होता है वो आपको डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग दिया जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आएंगे, और ज्वाइनिंग के वक्त में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपने जाना होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग जो सर्टिफिकेट जो डालते हैं वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मैट्रिक का मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट दोनों आपको वहां पे जमा करना होता है। उसके बाद आती है ट्वेल्थ का। बहुत सा बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट जमा करना है या नहीं करना है। तो देखो, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है, लेकिन उन लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उन लोग क्या करता है कि सिर्फ मैट्रिक सर्टिफिकेट और मैट्रिक मार्कशीट को ही चेक करता है, ठीक है। ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में आपको जमा करना होता है। बात करते हैं डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट का। तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसको डिप्लोमा का मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे का जो डिप्लोमा का जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट होता है, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट या फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होता है, उस मार्कशीट में क्या है कि आपको हर एक सेमेस्टर का मार्क्स ऐड किया हुआ होता है। अगर जिन बच्चे को फाइनल ईयर का मार्कशीट में अगर हर एक सेमेस्टर का मार्क्स लिखा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर जिन बच्चों को फाइनल ईयर के मार्कशीट में सिर्फ फाइनल ईयर का मार्क्स होता है, अगर सेमेस्टर वाइज मार्क्स नहीं होता है, तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्क्स सबमिट करना होता है, ठीक है। बात करते हैं डिग्री सर्टिफिकेट का। तो जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे जो होंगे डिप्लोमा और डिग्री दोनों किए होंगे। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय सिर्फ डिप्लोमा भरा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ डिप्लोमा चेक किया जाएगा। अगर आपने डिग्री मेंशन किया हुआ है तो आपको डिग्री का भी सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना है, डिग्री का मार्कशीट भी आपको जमा करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट में बाकी जो बच्चे मास्टर किए हुए हैं तो मास्टर का वहां पे चेक नहीं करता है। जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो ज्वाइनिंग के वक्त पे आपके पास जितने सारे डिग्री हो सब डिग्री आपको वहां जमा करना होता है, ताकि प्रमोशन के वक्त आपको फायदा मिले। तो आपको ज्वाइनिंग के वक्त ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग के वक्त में आपको सारे सर्टिफिकेट जमा करना होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स भरे हैं वही डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे वेरीफाई किया जाएगा। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट हो जाएगा, जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट सिर्फ जमा करेंगे। जो बच्चे डिग्री जमा किए हुए हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट जमा करेंगे। और जो बच्चे डिप्लोमा और डिग्री दोनों किए हुए हैं और फॉर्म फिलअप करते समय दोनों मेंशन किया है तो आपको दोनों चीज जमा करना होगा। अगर मेंशन नहीं किया है तो सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जमा करना होगा। अगला जो होता है ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आती है कि कहां से हमको, कौन सा पदाधिकारी से हमको ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू होना चाहिए। तो इसको आगे आगे के स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो में है ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट के वक्त में या एडवर्टाइजमेंट में ये ओबीसी सर्टिफिकेट इस परफॉर्मा में दिया गया है। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप ओबीसी को आप इस परफॉर्मा में बनवा के ले जाना होगा। जैसे ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट था, मैंने ये बनवा कर ले गया था। ये जो जनरली मैं बनवाया था वो अंचल अधिकारी से भी काम चल जाएगा, अंचलाधिकारी से भी काम चल जाएगा। अंचला अधिकारी या सीओ जिसको बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर उसी को बोलते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी अगर कोई करवा लिया है तो डिस्ट्रिक्ट डीएम से भी अगर करवा लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी करवाया है तो अंचलाधिकारी से भी इसमें काम चल जाएगा। बहुत टाइम एसडीओ से भी आप निकलवा सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर से।
तो ये मेरा क्या है, अंचलाधिकारी प्लस एसडीओ का है, ठीक है। अब फॉर्मेट जो होना चाहिए ये होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है क्या अगर कोई बच्चे इस फॉर्मेट में नहीं बनवाया है तो क्या उसे दिक्कत होगा? तो जब मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय क्या था कि हमने ये बनवा के ले गया था। बहुत सारे बच्चे था जो भारत सरकार के द्वारा जो होता है, भारत सरकार के द्वारा आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, उस वो भी जमा कर सकते हैं, या अगर वो भी लेके जा सकते हैं या फिर ये ले जा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए पहले क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस पे अलग से आपको जमा करके इस पे साइन और मुहर लेना पड़ता है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है। अगर बात करें एससी एसटी का, अगला जो है एससी एसटी का देख लो, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एससी एसटी का सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है कि ये परफॉर्मा दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे का पहले से जो एससी एसटी सर्टिफिकेट पहले से बनवा रखे हैं, जो इन लोग का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वैसी से काम चल जाता है। अगर आपको कोई बच्चे जो हैं अगर इस फॉर्मेट में ले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको आसानी होती है। अदरवाइज कास्ट सर्टिफिकेट जो पहले से बनवा रखे हैं जो एससी एसटी वाले हैं, उससे भी उसका काम चल जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना ले तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोजता है। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, देखिए ये चरित्र प्रमाण पत्र मेरा बनवाया था, ये मैंने बनवाया था कहाँ से, तो ये मैंने बनवाया था एसपी से आपको निर्गत किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये बनता कैसे, जब आप जाओगे एसपी के पास, मतलब जहाँ पे वहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो होता है वहाँ पे जाएंगे तो आप पूछिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो आपको दे देगा, ये वाला फॉर्मेट आपको दे देगा, बोलेगा फिल कीजिए, फिल करने के बाद उस साइन मार के आपको दे देगा। अब इसमें लिखना रहता है किस पर्पज के लिए आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो मेरा क्या था, नौकरी के लिए, तो नौकरी मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा ही लेना है। आपने ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अगला जो है एससी एसटी सर्टिफिकेट, जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट वाले एससी एसटी सर्टिफिकेट हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको जो है इस फॉर्मेट में बनाना है। सब का सब फॉर्मेट जो है परफॉर्मा आपको दिया गया है कहाँ पे, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के नीचला पोर्शन में आपको ये परफॉर्मा दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा इसमें नहीं बना पा रहा है या फिर इससे अगर नहीं बन पा रहा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो नॉर्मल बनते हैं उससे बनवा भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप इस वे में सबमिट करेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा, साथ साथ वो भी करने पर दिक्कत नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में ले जाए तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे, यही ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का है। अब इतना आपको सर्टिफिकेट के बारे में पता चल गया, कौन कौन, तो मैट्रिक का हो गया, मैट्रिक प्लस डिप्लोमा डिग्री, 12th का जमा कर, डिप्लोमा प्लस डिग्री का लेके जाना है। साथ ही साथ वो जो रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, बस इतना ही चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट इतना ही चाहिए, ठीक है। अगला जो है एक मतलब कि आरटीआई के थ्रू, आज शायद आप लोग को पता भी होगा कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, अपीयर नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कितना नंबर ऑफ जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था वो इसमें दिखाया गया है। शायद आप लोग ने पहले किसी ने डाला भी था, लेकिन मैंने ये ट्रूली इंजीनियर के वेबसाइट पर से उन्हें आरटीआई के थ्रू निकाला था। उसमें है जो, अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रेनी में, तो असिस्टेंट फ्रॉमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी में जो बच्चे जनरल में 2615, ओबीसी में 7221, एससी में 9429, एसटी में 3708, एसटी में 851, टोटल 23824 सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड इशू किया गया था। किसमें, इलेक्ट्रिकल के लिए। कितना, 23824, तो ज्यादा नहीं है, मतलब कि 23824 में। अब ये बात है एडमिट कार्ड इशू किया गया, बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर नहीं हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ही अपीयर हो पाए हैं। तो आपको 30% बच्चे अपीयर एग्जाम में नहीं हुए थे, क्योंकि इसी दिन और सारे एग्जाम थे, तो 30% जो एग्जाम था पर बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया था। तो आप कह सकते हैं कि 70% मान सकते हैं, 70, जहां तक मैंने एक पेपर में देख रहा था कि वहां पे 60 to 70% लिखा हुआ था, 60 to 70% के अप्रोक्स बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। मैकेनिकल की बात करें तो टोटल जो बच्चे जो बैठे थे 22,361 था, जिसमें से जनरल में 3,389, ओबीसी में 5,998 और एससी में 8,834, एसटी में 3,366, ईडब्ल्यूएस में 7,774। इतने सारे बच्चों को एडमिट कार्ड इशू किया गया था, इसमें भी 70% बच्चे ने अपीयर हुआ था। अब अगला जो है ईएनटी में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, उसमें टोटल 3,340 बच्चे ने, 3,340 बच्चों का जो ई एडमिट कार्ड जो होता था वो इशू किया गया था। और जो बच्चे जो जनरल में से 589 थे, सबसे ज्यादा जो थे एससी कैटेगरी में 1546
बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब जिसका जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था, तो कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल इसमें भी अच्छा खासा है। टोटल सीट अगर देखें तो इसमें 82 के करीब है, 80 के करीब है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो 300 के करीब, 300 के करीब कह सकते हैं, 300 अप्रोक्सीमेटली 200, एक बच्चे पे 200 बच्चों का कंपटीशन लेवल है। अब बात आता है कि सर कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा मैंने बताया था कि रिजल्ट जो है अप्रैल वीक में आने का संभावना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्शन के साथ साथ जो अभी जो एक रिजल्ट आया था, साथ ही जो माइनिक सरदार का और एचईएम ऑपरेटर का जो कुछ कोर्ट में पेंडिंग थे, जिसके चलते इसका रिजल्ट में डिले हुआ, शायद इलेक्शन के चलते डिले हुआ। जो मुझे अभी तक पता चला है, जो मेरे दोस्त वगैरह से मैंने बात किया था, तो उससे पता चला है कि मई के लास्ट तक, मई एंड तक रिजल्ट आ सकता है, इससे पहले भी आ सकता है। मुझे अनुमान है कि आपको सेकेंड वीक से लेकर के, सेकेंड वीक स्टार्टिंग से लेकर के थर्ड वीक का कह सकते हैं कि 25 मई से पहले आपको रिजल्ट ये आपका आ जाएगा। मई में रिजल्ट आने की संभावना है, 25 मई से पहले आ सकता है रिजल्ट, ऐसा मुझे सुनने में आया है। जहाँ ये पता चला है कि टीसीएस के द्वारा रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, जो मुझे पता चला है। अब देखो, ये जो सोर्स से पता चला है, दोस्तों से पता चला, अब जो बताया गया है वही हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि इसमें कुछ गलती भी हो सकता है, जो मुझे पता चला है, लेकिन इतना जानिए कि मई तक रिजल्ट आने की संभावना है। मई सेकेंड वीक से लेकर के थर्ड वीक के लास्ट तक, या 25 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। अगर बात करें, देखिए अब सर्टिफिकेट की बात करें, तो आफ्टर सर्टिफिकेट आप जब वेरीफाई कर लिए जाएंगे, तो आपको ये सर्टिफिकेट कंफर्मेशन दिया जाएगा। मतलब कि जिस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक फाइल में आपके सारे कागजात को रख करके आपको एक सर्टिफिकेट कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कंफर्मेशन का मतलब ये हो गया कि आपका जितने भी सर्टिफिकेट थे वो सही थे और सही पाए गए हैं। अब यहाँ से आपको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। अगर ये वाला आपको मिल गया सर्टिफिकेट कंफर्मेशन, तो आपको कोई दिक्कत है। अब ये ज्वाइनिंग के वक्त आपको ये वाला जो है एलोकेशन मिलता है, आपको कहाँ पे कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र आपको दिया गया है। अगर कोई बच्चे पोस्टिंग से रिलेटेड अगर वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरा वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, जहाँ पे मैंने बताया है कि एनसीएल में कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे मैंने बताया था सिंगरौली, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगरौली में ही मिलेगा, वहाँ पे दूधी चूहा प्रोजेक्ट है, खड़िया प्रोजेक्ट है, बहुत सारे है, जयंत प्रोजेक्ट है। तो जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में है, मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जो बच्चे वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं, तो जाकर के वीडियो देख लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल जो है बढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। अगर बात करें कि अब कितने, देखो अब वहाँ पे क्या है कि टू सेट्स डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। 2 सेट्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि एक मैट्रिक का तो 2 सेट। हम तो ये कहेंगे कि आप 4 सेट बनवा लें, 4 सेट प्रत्येक कॉपी का बनवा लें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ज्वाइनिंग के वक्त भी 2 सेट चाहिए। आपको ज्वाइन करने के बाद नौकरी करते करते आपको लगभग 8 सेट का मतलब प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का 8 सेट तैयार करके ले जाना है। तो आप शुरुआत क्या करें, 4 सेट बनवा लें। प्रत्येक मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया, इंटर हो गया, इंटर का भी बनवा के रखें ही, क्योंकि आपको जमा तो करना ही है ज्वाइनिंग के वक्त। इंटर हो गया, आपको डिग्री डिप्लोमा हो गया, अगर कोई बच्चे मास्टर किए हुए हैं तो मास्टर का भी सर्टिफिकेट को करके रखें। फोटो, 8 फोटो ले जाना है, फोटो ले जाना। देखिए मेंशन किए नहीं है यहाँ पे, मेंशन इसलिए कहते हैं कि वीडियो क्लास तक देखें। 8 फोटो, अपना जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय जो फोटो था उसका 8 फोटो ले जाना है। 8 से फोटो है, ज्यादातर ऐसे 2 फोटो से काम चल जाता है, लेकिन 8 फोटो लेकर जाएं, ठीक है। 8 फोटो लेकर जाएं, क्योंकि आपको वहां पे वो रखेंगे। अब बात होती है क्या कि अगर सर्टिफिकेट जो जमा करना है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे बिहार बोर्ड से जो बच्चे होंगे, उसके पेज के जो होता है ना, सर्टिफिकेट के दोनों साइड में आपका ये चीज दिया रहता है, दोनों साइड में आपको प्रिंट रहता है। तो क्या ध्यान देना है कि अगर कोई बच्चा क्या करता है कि एक साइड वाला प्रिंट करवाता है, इसका बैक साइड वाला नहीं करवाता है, तो वहां पर रिजेक्ट कर देगा। ये ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट में अगर दोनों साइड में आपको इस टाइप से प्रिंटेड पार्ट है, तो आपको दोनों साइड प्रिंट करवाना है। जैसे मेरे बिहार बोर्ड में
सर्टिफिकेट में देखिएगा कि इधर बैक साइड में भी एक ये दिया रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरुआत में क्या किया था कि ये वाला सिर्फ करवा के ले गया था, उसने बोला कि नहीं बैक साइड वाला भी करवा के लाओ, और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चों को इसके बावजूद डाउट रह जा रहा है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा है उसको कमेंट में जरूर लिखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।